ग्वालियर में तो अटल जी, राजमाता साहब, भाऊ साहब कोतनीस जी और प्रभाकर नारायण केलकर जी, विवेक सेजुलकर की पिताजी, ये इन्होंने बहुत संपर्क किया। ये कार्यकर्ताओं को बाई नाम से जानते थे, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाते थे। एक सवाल है, ये सवाल उन नवोदित भाजपा युवा कार्यकर्ताओं से है जिनके पूर्वजों ने इस भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में नींव की भूमिका अदा की। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी भाजपा ने अपने पितृ पुरुषों के बलिदान और विरासत को भुला दिया है। और ये हम नहीं कह रहे, ये बयां कर रही है ग्वालियर के ऐतिहासिक भाजपा कार्यालय मुखर्जी भवन की सूनी दीवारें, जहां स्थापना दिवस के दिन पूरे कार्यालय में सन्नाटा पसरा है। ये वही दीवारें हैं जहां से उठकर जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी राजनीतिक दल ने संपूर्ण भारत में अपनी पार्टी का परचम बुलंद किया है। कारण सिर्फ इतना सा है कि समर्पण, संस्कार, त्याग और बलिदान की उस परंपरा ने अब मेगा इवेंट की शक्ल ले ली है। आज ग्वालियर में एक केंद्रीय मंत्री, एक विधानसभा अध्यक्ष और 3 मंत्री के साथ एक स्थानीय सांसद भी मौजूद रहे, किंतु सत्ता के मद में चूर एक भी नेता ने मुखर्जी भवन की ओर अपना रुख करना मुनासिब नहीं समझा। अब इसे क्या कहें कि शुचिता और संस्कार की दुहाई देने वाली पार्टी अपने युवा कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे रही है। देखिए भाजपा की दिशा और दशा बदलती ungli.in की यह खास रिपोर्ट। एक सवाल है, क्या वो अब नींव प्रासंगिक रह गई है या जो नई भाजपा है, इवेंट वाली भाजपा जिसको कहते हैं, समारोहों वाली भाजपा, हर चीज में इवेंट, खुशियां, दुख का कहीं नामो निशान नहीं, क्या वो भाजपा अपनी विरासत यानी अपने पितृ पुरुषों को भूल चुकी है? ये सवाल आज यानी 6 अप्रैल आज भाजपा का स्थापना दिवस है और आज मैं यहां खड़ा हूं जहां से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई। चाहे कुशाभाऊ ठाकरे रहे हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हो, या बड़े बड़े वो दिग्गज नेता, राजमाता विजय राजे सिंधिया, जिनको राजमाता कहा जाता है, ग्वालियर रियासत की राजमाता थी, वे उन्होंने भी इस पार्टी को सींचने में एक बड़ी भूमिका अदा की और इस पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर स्थापित किया। ये मुखर्जी भवन है जो ग्वालियर में है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो नेता थे, उन्होंने चना चबेना खाकर गली गली घूमकर इस पार्टी को खड़ा किया। और उस दौर में जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी और इंदिरा गांधी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम सारे राजनीतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था, उनके नेताओं को जेल में ठूंस दिया था। लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के उन पितृ पुरुषों ने, उन महापुरुषों ने अपना धैर्य नहीं खोया, अपना संयम नहीं खोया और धीरे धीरे शनै शनै बढ़ते रहे एकला चलो की स्थिति में। और आज यही वजह है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विश्व की सबसे नंबर 1 पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। आइए आपको दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है, जो पुराना कार्यालय है, जहाँ पर बड़े बड़े जो महापुरुष थे, भारतीय जनता पार्टी के जो कह सकते हैं कि जो पिलर थे, थंब थे, उनको जहाँ पर जिस कार्यालय शरण दी, जिस कार्यालय ने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, वो आज हम आपको उसका
ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए ये कार्यालय है और ये मेन हॉल है जहाँ पर तमाम सारे जो नेता थे पुराने अब नए वो यहाँ पर बैठक लेते हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे कि अटल जी भी हैं और बहुत सारे यहाँ पर जो चाहे कुशाभाऊ ठाकरे हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, प्रभात झा हों या तमाम सारे वो पितृ पुरुष जिन्होंने इस पार्टी को सींचने में अपनी आहुति दी। यहाँ पर देखिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है। बड़े बड़े जो यहाँ के अध्यक्ष रहे, बड़े बड़े नेता, चाहे नारायण सेवचलकर की बात कर लें, माधव शंकर इंदापुरकर हैं और तमाम सारे वो नेता जो कि आज पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचा पाए। कहीं ना कहीं उन नेताओं की जिजीविषा और उनकी मेहनत, उनका समर्पण, उनका बलिदान, इस बलिदान ने इस पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए जो अपनी आहुतियां दी, जो बलिदान दिया, वो आज के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, अनुकरणीय है। मेरे साथ में कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? गिरीश दीक्षित। गिरीश जी, ये बताएं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो कि पहले जनसंघ था, किस तरह से इसकी स्थापना हुई, कैसे क्या रहा, कौन कौन इसमें पितृपुरुष ने उन्होंने अपनी आहुतियां दी कि इस पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी पाने का गौरव जो दिया है आज, किस तरह दे? जी, ग्वालियर में तो अटल जी, राजमाता साहब, भाऊ साहब पोतनीस जी और प्रभाकर नारायण केलकर जी, विवेक सेजुलकर की पिताजी, ये इन्होंने बहुत संपर्क किया। ये कार्यकर्ताओं को बाई नाम से जानते थे, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाते थे। उन्होंने उनके ही उसके सहयोग से जो है ये आगे बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी। और जनसंघ तो 51 में गठित हुआ था इसका, जनसंघ का तो इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी। नहीं, एक बात बताएं, जैसे उस समय तो पार्टी बिल्कुल शैशवास अवस्था में थी, शिशु थी, छोटी से छोटा बच्चा था। उस समय इंदिरा गांधी का शासन हुआ करता था, जो कि मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरे देश भर के लिए एक तानाशाह के रूप में जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। तो उस दौर में किस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया, किस तरह से उन्होंने गली गली जाकर कैसे किया थे? अरे संघर्ष करते थे, हर गरीब मोहल्ले में जाते थे, उनको अवगत कराते थे कि भाई देखो ऐसा ऐसा हुआ है। पत्रकारों पे, सब पे तो प्रतिबंध लगा हुआ था। उस समय बड़ी विचित्र स्थिति थी, एक शब्द नहीं बोल पाते थे कांग्रेस के खिलाफ। तो उस समय कुछ ऐसी स्थितियां बनी, उससे जनता जागरूक हुई और उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया। बिल्कुल आगे बढ़ाया। लेकिन एक मुझे एक सवाल का जवाब दें, यहाँ पर कौन कौन नेता, यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, कौन कौन यहाँ पर रुके आज तक? देखो, कुशाभाऊ ठाकरे, अटल जी, करीब करीब सभी लोग आते थे जो वरिष्ठ थे भारतीय जनता। राजमाता साहब का तो पूरी तरह से इस पर ध्यान ही रहता था और इसको उठाने में राजमाता साहब का, अटल जी का, इनका बड़ा सहयोग रहा है हमेशा से। कुशाभाऊ ठाकरे तो आम कार्यकर्ता के हृदय में बसते थे, क्योंकि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते थे। उन्होंने बहुत, तो प्रभात झा तो हर घर में जुड़े हुए थे। प्रभात झा ने तो इतना संघर्ष किया है कि हम आज जुड़े हैं, प्रभात झा की वजह से ही जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, जो पार्टी के पितृपुरुष रहे, जो महापुरुष रहे, जिन्होंने अपनी आहुति देकर इस पार्टी को सींचा है, जिन्होंने इस विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाया, लेकिन तब की भाजपा में और अब की भाजपा में क्या अंतर देखते हैं, क्या लगता है? पहले जो है संघर्ष बहुत था, वो संघर्ष करते थे और कार्यकर्ता भी एकजुटता से उनके साथ रहते थे। किसी कार्यकर्ता पे अगर विपत्ति आ जाती थी तो हमारे वरिष्ठ लोग सबसे पहले उस विपत्ति को आगे आके लेते थे। इसलिए ये कार्यकर्ता जुड़ते गए और आगे बढ़े। लेकिन आज की भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से गुटबाजी देखी जा रही है कि मेरा तेरा, तमाम सारे कार्यकर्ता भी तमाम सारे असमंजस में रहते हैं कि किसके साथ जाए, किसके साथ ना जाए। अब बड़ा परिवार होता है तो कोई पिताजी से जुड़ा है, कोई माताजी से जुड़ा है, तो कोई किसी से जुड़ा होता है, कोई किसी से जुड़ा होता है ना। इसलिए जो बड़ा परिवार होता जाता है तो उतनी ही विशाल परिस्थितियां बनती जाती हैं। इसमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान है इसमें? अब पार्टी का नुकसान तो है, लेकिन फिर भी उसको वरिष्ठ लोग जो है उसको कंट्रोल करके और कर लेते हैं उसको व्यवस्थित। अच्छा, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जनसंघ का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी।
आज कोई बड़ा नेता, जैसे आज सिंधिया जी भी शहर में है, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट शहर में है, प्रद्युम्न सिंह तोमर जो कि ऊर्जा मंत्री हैं वो भी शहर में है ना, वो तमाम सारे बड़े बड़े मंत्री आज शहर में हैं, जयवंत सिंह पवैया भी शहर में है जो कि बजरंग दल के एक समय पर प्रमुख हुआ करते थे, अब बीजेपी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। तो इनमें से कोई भी क्या अभी पार्टी में, अभी कार्यालय में आया है अभी तक? नहीं, अब आते रहते हैं करीब। देखो जयवंत सिंह पवैया आए और उसके बाद नहीं, आज आए, आज कोई आया है क्या? आज तो ये जिला के पदाधिकारी वगैरह आए, वर्चुअल बैठक उन्होंने कौन कौन आया था? ये अपने जिलाध्यक्ष आए, तीनों महामंत्री आए, 2-3 उपाध्यक्ष भी आए, जैसे विनय जैन है, ये सब आए हैं, बिट्टू तोमर। कितने कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर रही होगी? 15-20 कार्यकर्ता है? नहीं, इससे ज्यादा थे, कम से कम 100-150 थे जी। 100-150-200 कार्यकर्ता थे। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो सभी थे करीब करीब। तो बड़े मंत्रियों का ना आना किस तरह देखते हैं? चूंकि ये कार्यालय वो है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुषों ने शुरुआत की, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई, उसको कैसे देखते हैं? अब बड़े वरिष्ठ तो है ना वहाँ जो श्री गणेश आप कह सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी, वैसे कहा ये जाता है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो पीढ़ी है उसके लिए नया हो जाएगा 100 दिन और पुराना 9 दिन। अब वो ऐसा ही कुछ लगता है, लेकिन जो है वो वहाँ व्यस्त थे जो नया कार्यालय के लिए, तो वहाँ सारे लोग वरिष्ठ लोग अपने वहाँ थे, सुबह से कल से लगे हैं। वो कल से प्रोग्राम कैसे, कहाँ स्टेज बनना है, कहाँ क्या होना है, ये सारे व्यवस्था उन्हीं की थी। आप कब से जुड़े हैं पार्टी? मैं करीब 70 से जुड़ा हूँ, 70 से, 1970 से। देखिए, तो 1970 से जुड़े हुए हैं और एक बड़ा लंबा कार्यकाल जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनका दादा का गिरीश जी हैं, और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुषों ने शुरुआत की है, वो पुरानी भाजपा और आज की भाजपा में ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है, क्योंकि अब वो नहीं है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, ये हो गई पुरानी कहावत। अब नया 100 दिन और पुराना 9 दिन, ये कहावत भारतीय जनता पार्टी की को चरितार्थ करती हुई नजर आ रही है। तीनों महामंत्री आदरणीय जवाहर जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी, आदरणीय राजू भोजन जी और यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देश मीडिया के बंधुओं, आज का यह दिन संकल्प, संगठन, संस्कार और संघर्ष की सारे नेता और लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने और तपस्या और समर्पण से सौंपा है, सौंप दिया है।